दोस्तों आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रही हूँ। काफ़ी सारे प्रोफेशनल इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं और इसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों की इस पर एडवाइस लूँ कि आप लोगों का क्या मानना है। दोस्तों काफ़ी सारे आरटीआई लगाकर काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, जिनमें से अभी जो एक इम्पोर्टेंट और एक ट्रेंडिंग जो मसला है वो है इनकम टैक्स। जो नया पोर्टल आया है उसका इनकम टैक्स पोर्टल को लेकर के भी आरटीआई लगाई गई है, जो कि सीए राम बजाज जी द्वारा लगाई गई है। उन्होंने जीएसटी से रिलेटेड भी लगाई थी, इनकम टैक्स से रिलेटेड भी लगा रहे हैं। आप सभी को पता है दोस्तों, अगर हम अपनी रिटर्न फाइलिंग को लेट करते हैं, भले ही एक दिन की देरी हो, तो हमें लेट फ़ीस पे करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए आप अपनी जीएसटी 3B को एक दिन लेट फाइल करते हैं तो इंटरेस्ट तो आपको देना ही है लेट पेमेंट ऑफ टैक्स पर, वहाँ पे आपको लेट फ़ीस भी पे करनी है और किसी तरह की कोई भी रियायत आपके लिए नहीं होती। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट समय पर एक एमनेस्टी स्कीम वो भी इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद लेकर के आती है, जहाँ पे लेट फ़ीस का वेवर आपके लिए आता है, लेकिन इंटरेस्ट का या अदर कोई बेनिफिट्स आपको वहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन आरटीआई को लगा करके पूछा गया कि जो इन्फोसिस की वजह से जो इतना नुकसान गवर्नमेंट का हुआ है, उस नुकसान की इन्फोसिस से कितनी पेनल्टी वसूल की गई है, चाहे वो जीएसटी के अंदर हुआ हो या इनकम टैक्स की। क्योंकि अगर एक नॉर्मल एक स्मॉल टैक्स पेयर की बात करें तो एक स्मॉल टैक्स पेयर अगर छोटा सा नुकसान करता है गवर्नमेंट का, अपनी फाइलिंग को लेट करता है, तो वहाँ गवर्नमेंट उससे लेट फ़ीस वसूल करती है, इंटरेस्ट वसूल करती है। लेकिन अगर किसी बड़ी कंपनी, इन्फोसिस जैसी एक बड़ी कंपनी के द्वारा इतना हैवी लॉस हो रहा है, टैक्स पेयर्स का तो हो ही रहा है क्योंकि रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं की जा रही, तो उनसे तो लेट फ़ीस गवर्नमेंट वसूल कर ही रही है, लेकिन गवर्नमेंट से इतना पैसा लेने के बाद भी वो एक अच्छा पोर्टल नहीं दे पाए। इस नुकसान की इन्फोसिस से कितनी पेनल्टी ली जा रही है। जीएसटी के अंदर तो जो परेशानियां हैं वो है, साथ में इनकम टैक्स के अंदर जो इतना बड़ा ब्लंडर उन्होंने किया है, इसकी कितनी पेनल्टी उनसे ली जा रही है। तो दोस्तों उसकी कोई भी पेनल्टी नहीं ली गई है, यानी कि ज़ीरो पेनल्टी इन्फोसिस ने पे की है। तो अब इन्फोसिस की गलतियों की वजह से हम एज एन टैक्स पेयर्स, अगर हम अपनी रिटर्न फाइलिंग समय पर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमसे तो लेट फ़ीस वसूली की ही जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इन्फोसिस से किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं ली जा रही है। ये एक बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है, जिसको लेकर के काफ़ी सारे व्यूज़ आए हैं, काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि इन्फोसिस पर भी पेनल्टी लगनी चाहिए। और जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं जिनसे आप पेनल्टी चार्ज कर रहे हो, या जिन्होंने इन्फोसिस की वजह से जिनकी फाइलिंग लेट हुई है और उन्होंने अपनी लेट फ़ीस पे करी है, उनको यहाँ पे रियायत देनी चाहिए। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे इशू है। आप सब इस इशू को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस इशू को काफ़ी सारी सपोर्ट मिल रही है ऑलरेडी। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि एक आम जो बिजनेसमैन है, एक स्मॉल बिजनेसमैन है, उससे लेट फ़ीस लेने में गवर्नमेंट कभी भी नहीं झिझकती है, लेकिन इतनी बड़ी अगर वो एक कंपनी है और उसकी वजह से इतना कुछ सफ़र करने को मिल रहा है एक टैक्स पेयर को, तो इस चीज़ का वो कंपनी क्या भुगतान कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि नहीं कर रही है, ज़ीरो पेनल्टी ली जा रही है, तो क्यों नहीं कर रही है, और उस पर पेनल्टी लगानी चाहिए। और उसकी गलतियों की वजह से जो एक स्मॉल टैक्स पेयर्स ने आज तक की पेमेंट करी है लेट फ़ीस की, उसका रिफ़ंड उसको मिलना चाहिए।